हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को देखने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपने पास में केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग को, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानदायक होता है बच्चों के लिए। वो इस आईयूपीएसी नाम नेमिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई फील करते हैं कि कैसे सॉल्व करें, कैसे क्या करें। तो आज हम काफ़ी आसान तरीके से आपकी आईयूपीएसी को कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल पूरी आईयूपीएसी को व्यवस्थित तरीके से देखें और उसको अपन धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपने पास में अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। तो देखिए अपने पास में है क्या। सबसे पहले हमने देखना है आईयूपीएसी। ये क्या है अपने पास में आईयूपीएसी। हमें नेमिंग को देखना है कि अपने पास में आईयूपीएसी का नामकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो बच्चों हम देख लेते हैं कि आखिर आईयूपीएसी का नाम, जो आईयूपीएसी लिखा है, इसका मतलब है क्या। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ओ एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बच्चों क्या है, आईयूपीएसी का पूरा नाम दे रखा है। क्या दे रखा है, आईयूपीएसी का पूरा नाम है। और ये जो आईयूपीएसी है एक यूनियन का नाम दे रखा है। किसका है, एक यूनियन का नाम है। इसका पूरा का पूरा हेड क्वार्टर जिनेवा के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब एक, आप समझ सकते हो कि एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, और उसके अंदर हजारों लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसका नाम रखा गया है आईयूपीएसी। मतलब जिनेवा में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है, वहां पे हजारों लोग इसके अंदर काम भी कर रहे हैं। और वहां से हमारे लिए कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम कंपाउंडों के नाम को लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले डाउट ये आता है बच्चों को कि आखिर सर हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, आईयूपीएसी की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या इसके बिना किसी और चीज से हमारा काम नहीं चल रहा था। तो चल रहा था बच्चों। पहले के समय में क्या था कि जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इन सब के नाम उनकी उत्पत्ति के आधार पर रखे जाया करते थे। उत्पत्ति का मतलब क्या, कि जहां से इन्हें हमने इनको खोजा है, उस उत्पत्ति के आधार पर इनके नाम रखे जाया कर रहे थे। लेकिन दिन प्रतिदिन कंपाउंडों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण हमें समस्या खड़ी हो रही थी कि आखिर हम किस तरीके से इनके नामों को लिखें। तो उन नामों को लिखने के लिए इन्होंने एक अपने पास में रूल दिए। और रूल देने से पहले हम उसकी बात करेंगे अब पहले के समय पे कैसे नाम रखे जाया करते थे। जैसे सपोज आपने देखा कि हमें फॉर्मिक एसिड जो मिला, कौन सा एसिड मिला अपन को, फॉर्मिक एसिड मिला। वो फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ से मिला, कहाँ से मिला बच्चों, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिका नाम की चींटी थी। कौन सी चींटी थी, फॉर्मिका नाम की चींटी थी। ये फॉर्मिका नाम की एक चींटी थी। कौन, क्या था, चींटी थी, जिसके हाइड्रोडिस्टिलेशन से हमें फॉर्मिक एसिड मिला। मतलब क्या था कि किसी इंसान को सपोज फॉर्मिका नाम की चींटी ने काटा, तो उसको काटा तो उसने देखा कि आखिर ये एसिड कहाँ से आया, तो कहीं इस चींटी से आया। तो इस चींटी का नाम था फॉर्मिका, तो उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। तो जहां जहां से जिस चीज की उत्पत्ति हो रही थी उसी के बेसिस पर उनके नाम रखे जा रहे थे। जैसे हमने देखा कि एसिटिक एसिड कहाँ से आया, दूसरा था हमारे पास में एसिटिक एसिड। तो देखा कि एसिटम नाम के पेड़ से प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण इसको हमने क्या रख दिया, एसिटिक एसिड नाम रख दिया कि ये एसिटिक एसिड है। ठीक है। तो इस तरीके से पहले के समय पर नाम रखे जाया करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के नाम भी पहले के समय पर उनकी एक्टिविटियों के आधार पर रखे जाया करते थे। ठीक है। कोई कैसा है, कोई काला है तो उसके हिसाब से नाम रख दिया, कोई गोरा है तो उसी के हिसाब से नाम रख दिया, कोई किसी तरीके से देख रहा है तो उसके हिसाब से नाम रख दिया।
तो जैसी उनकी एक्टिविटी हुआ करती थी, जैसी उनकी हरकतें हुआ करती थी, उसी हरकतों के हिसाब से उनके पहले के जमाने में नाम रख दिए जाया करते थे। वैसे ही काम इनकी हरकतों के आधार पर इनके नाम रखे जा रहे थे, लेकिन इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण हमें उनकी हरकतें कई लोगों की एक समान लग रही थी। तो हो जाता क्या, उससे एक समान कंपाउंडों के बहुत सारे कंपाउंडों के नाम हो जाते हैं। तो इनको हटाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए हम पहुंचे कहाँ पे, आईयूपीएससी के पास में। और आईयूपीएससी ने बोला कि लो भाई, ये हमसे एक फॉर्मूला ले जाओ, इस फॉर्मूले को लेके अपने घर पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, देश में बैठ के, विदेश में बैठ के, कहीं पे भी आप नाम लिखना, आपका नाम हर जगह पे क्या आएगा, एक समान आएगा, एक बढ़िया सा नाम आएगा। तो आखिर वो सूत्र इन्होंने क्या दिया, वो फॉर्मूला हमें क्या दिया? तो इन्होंने हमें नाम दिया फॉर्मूला कि हमारे पास में प्रीफिक्स, चलो अब पूरा लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में 2 डिग्री प्रीफिक्स था, एक था हमारे पास में 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक हमारे पास में था बर्ड रूट, जो कि हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज है, बर्ड रूट। इसके बाद हमें था 1 डिग्री सफिक्स, क्या था, सफिक्स था, और लास्ट में था 2 डिग्री सफिक्स। तो ये भैया इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया और इन्होंने बोला ला ले जाओ भाई इस फॉर्मूले को, और किसी भी जगह पे बैठ के आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख डालो। जैसे आपने देखा है कि मैथ वगैरह में कहीं पे भी हमें कोई फॉर्मूला मिलता है तो उसका साइंटिस्ट हमें बताता है कि भैया इसमें ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, आखिर ये क्या क्या दे रखे हैं, कौन कौन से कांस्टेंट दे रखे हैं, सबके बारे में जानकारी देता है। वैसे ही इन्होंने हमें जानकारी दी इन सब के बारे में कि आखिर आखिर हैं क्या। इनको थोड़ा सा हम हिंदी में और लिख दें, जिससे बच्चों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, कुछ कुछ बच्चों के लिए, तो जो शायद कुछ हिंदी मीडियम के भी देखें। अपने पास में मूल, बर्ड रूट को हम बोलते हैं मूल शब्द, क्या बोलते हैं बच्चों, मूल शब्द बोलते हैं। जो नाम के पहले लगता है उसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। तो ये हमारा 1 डिग्री पूर्व लग्न, जबकि ये 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न है, मतलब नाम के पहले लग रहे हैं तो पूर्व लग्न है। जबकि जो नाम के बाद में लगेंगे इनको हम बोलेंगे अनुलग्न। ये क्या है बच्चों, अनुलग्न है। और ये लास्ट वाले कौन से हैं, 2 डिग्री अनुलग्न दे रखे हैं। कुछ का उपयोग होना, कुछ का अभी 10th क्लास में आपका उपयोग नहीं होना है, लेकिन हमने आपको पूरा फॉर्मूला भी बता के रख दिया। तो हमारे लिए ये इन्होंने सूत्र दिया और कहा जाओ ले जाओ कहीं पे भी बनाओ, आपका नाम हर जगह पे, किसी भी देश में बैठ के लिखोगे आपका हर जगह पे नाम क्या आएगा, समान आएगा। तो हमने शुरुआत कर दी भैया नाम लिखने के लिए, लेकिन पहले इनसे पूछ तो लो कि आखिर मूल शब्द है क्या, 1 डिग्री पूर्व लग्न है क्या, 2 डिग्री पूर्व लग्न है क्या। तो इनसे जब पूछा तो इन्होंने बताया कि देखो आओ कैसे समझते हैं। जैसे हमारा नाम क्या है, संजीव है, क्या है, संजीव। तो इस संजीव जो शब्द है ये क्या है, हमारे लिए मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है, मतलब वर्ड रूट है। संजीव के पीछे हमने निरंजन लगाया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास में सफिक्स आ चुका है, नाम के बाद लग रहा है इसीलिए सफिक्स आ चुका है। लेकिन यदि हम नाम के पीछे कुछ जोड़े, जैसे हमने सपोज जोड़ा मिस्टर, तो मिस्टर क्या है हमारे लिए, एक पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, नाम के पहले लगाया जा रहा है। मिसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये जो सारे वर्ड होते हैं इस सब के सब क्या है, प्रीफिक्स हैं। तो भैया इनका भी तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे ना तो पूरे सम्मान के साथ लिखेंगे, ऐसा थोड़ी ना अकेले नाम बोल दिया संजीव, तो पूरा का पूरा सम्मान सहित उनका नाम लिखेंगे। और सम्मान सहित नाम लिखेंगे तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखते हैं आखिर हम सम्मान देते हुए ही इनको आगे बढ़ते हैं कि इनका भी हम पूरा सम्मान करते हुए ही नाम लिखें।
तो सबसे पहले आया हमारे पास में कौन, बर्ड रूट। हमारे पास में आया मूल शब्द, आखिर क्या होता है, कि क्या होता है भैया मूल शब्द, बर्ड रूट क्या होता है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि अपने पास में जो मेन चेन होगी उसमें कार्बन का नंबर जो होता है वो मूल शब्द को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अपने पास में मुख्य श्रृंखला या मेन चेन में कार्बन की संख्या किसको निरूपित करेगी, इस संख्या निरूपित करने वाली है किसको, बर्ड रूट को। कितनी संख्या दे रखी, कितने कार्बन हैं, तो उनको अपन देखेंगे। अब इन्होंने बोल दिया, हर एक नंबर के लिए अलग अलग नाम दे दिया। इन्होंने बोला कि यदि कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, अभी परेशान नहीं होने की शुरू, मतलब परेशान नहीं होना है, हम आपको बताएंगे मेन चेन और मुख्य श्रृंखला है क्या, किस तरीके से चुनना है। अभी तो बस आपको ये छोटी छोटी सी चीजों को समझना है, हम सारी चीजों को बताएंगे, अभी से लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक को बोला भैया आप मैथ बोले, अरे वो पढ़ने वाली मैथ नहीं, ये वाली मैथ। दूसरे के लिए इन्होंने बोला एथ बोले, एथ। तीन के लिए इन्होंने बोला प्रॉप बोले आप, प्रॉप। और चार के लिए आप ब्यूट बोले, ये ब्यूट। पांच के लिए इन्होंने बोला आप बोले पेंट। छह के लिए बोले हेक्स। सात के लिए बोले हेप्ट। आठ के लिए बोले ऑक्ट। 9 के लिए क्या, नॉन। और 10 के लिए बोलेंगे डेक। 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डू डेक। 13 के लिए ट्राइडेक। टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकॉस। फिर से आइकॉस 1 आइकॉस 2 स्टार्ट हो जाता है। मतलब पूरी की पूरी 1 2 3 है भैया, आपको पूरी की पूरी 1 2 3 नहीं याद रखनी है, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ तक, बहुत से बहुत 10 कार्बनों तक। सॉरी, यदि आपने 10 कार्बनों तक को इनको ध्यान रख लिया तो अपन देखो चुटकियों में अब इनके नाम लिखना स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हम इनके नाम को देखेंगे। बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम क्रम को रखेंगे। लेकिन अभी हमने केवल एक शब्द को पकड़ा है, क्या हमारे पास में मूल शब्द है क्या, तो हमने केवल मूल शब्द को पकड़ा है बच्चों। अभी हम पकड़ने वाले हैं प्रीफिक्सों को, हम सफिक्सों को पकड़ेंगे, प्रीफिक्स पकड़ेंगे। देख लो, आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अभी तो हमने एक शब्द की जानकारी ली, अब चलते हैं अपन दूसरे शब्द पर, और दूसरा शब्द है 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बच्चों, 1 डिग्री प्रीफिक्स की हम पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो। तो इन्होंने बताया कि जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है इसका उपयोग आपको तब करना है, कब करना है, तब करना है जब कंपाउंड में साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, साइक्लिक, साइक्लिक रिंग। अब भैया सर साइक्लिक रिंग क्या होती है, साइक्लिक रिंग का मतलब कोई गोला तरीके की अपन को रिंग मिल जाए, 3 कार्बनों की, 4 की, जितने की भी मिलना हो उतनी, लेकिन बंद हो, घुमी हुई हो। तो अपने पास में यदि ऐसी स्थिति मिल रही है कि कोई साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक चक्रीय वलय आपके कंपाउंड के अंदर आती है, तो आपको 1 डिग्री पूर्व लग्न का उपयोग करना है।
और उसमें अभी आपको केवल एक ही रिंग आती है। तो एक रिंग यदि आती है तो आप साइक्लो शब्द का उपयोग करें। किसका? साइक्लो। तो हम आपको बताएंगे साइक्लो एल्केन के भी नाम बताएंगे, किस तरीके से आपको नाम लिखना है। बस आप देखते जाएं, बिल्कुल खुश रहें और देखते जाएं, व्यवस्थित तरीके से आप लोग नोट जरूर करते जाएं, जिससे आप लोगों का काम बिल्कुल बन जाएगा, बड़ी आसानी से होने वाला है। तो यदि हमारे पास में एक रिंग है तो साइक्लो शब्द का, दो रिंग है तो अपने पास में बाई साइक्लो शब्द का उपयोग करें आप। हम आपको बताएंगे बाईसाइक्लो बेसिकली होता क्या है। बाईसाइक्लो होने के लिए आपको दो रिंगें जुड़ी हुई होना चाहिए, जिनमें कम से कम दो कार्बन कॉमन हो। क्या हो? दो कार्बन कॉमन हो। ऐसी स्थिति दे रखी है, इसमें एक कार्बन कॉमन ए रहा और दूसरा कार्बन कॉमन ए रहा। ए जरूरी नहीं है छह छह सदस्यों की हो, छह से ज्यादा मेंबरों की हो सकती है, छह से कम की हो सकती है, एक में ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, एक में कम हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये हाई स्कूल में तो नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो जब हाई स्कूल में नहीं मिलेगी तो हम आगे देख लेंगे, तो हम आपको बता भी देंगे आगे। अभी तो आपका फोकस केवल एक रिंग का ही मिल जाएगा, वो भी कभी कभार मिलेगा, हर जगह पे नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे मिलेगा। तो अपन के लिए साइक्लो शब्द का उपयोग करना है। चलो भैया, इन्होंने बोल दिया कि यदि साइक्लिक रिंग होगी तो साइक्लो शब्द का उपयोग करना है। हमने कहा बट क्या है भैया, चलो बढ़िया है। अब अपन बढ़ते हैं किसके लिए। तो एक और शब्द दे रखा था इन्होंने हमें, वो भी हमें परेशान करने वाला शब्द था। वो शब्द था अपने पास में 1 डिग्री सफिक्स। क्या था? 1 डिग्री सफिक्स दे रखा था कि हमारे पास में 1 डिग्री सफिक्स हो। और 1 डिग्री सफिक्स के लिए हमें क्या देखना था कि हमारे पास में 1 डिग्री सफिक्स क्या दे रखा है। इसका मतलब है 1 डिग्री अनुलग्न। ये 1 डिग्री अनुलग्न है। ठीक है, कि हमारे लिए क्या दे रखा है? 1 डिग्री अनुलग्न दे रखा है। और इन्होंने बताया कि आखिर आपको 1 डिग्री अनुलग्न का कब उपयोग करना है। तो 1 डिग्री अनुलग्न का हमें उपयोग करना है तब जब हमारे पास में कार्बन की चेन के अंदर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब अनसेचुरेशन और सेचुरेशन की जानकारी कौन देगा? अपन को 1 डिग्री सफिक्स देने वाला है। तो अपने पास में सेचुरेशन और क्या हो? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की जानकारी कौन देगा? तो वो देगा 1 डिग्री सफिक्स, आपको इसकी जानकारी देने वाला है। अब ये कैसे देगा देखो, इन्होंने और भी बताया। ये सब इन्हीं की बातें सुन रहे हैं, अभी अपनी बातें कुछ नहीं आई। इन्होंने सूत्र के साथ, फॉर्मूले के साथ हमसे क्या क्या जानकारी शेयर की, हम उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं बस केवल अभी। और अभी अपन अपनी जानकारी के बारे में लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से हम लिखने वाले हैं नाम इनके। इन्होंने बोला यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो बच्चों? सिंगल बॉन्ड दे रखा हो, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे रखा हो, तो आपको एन शब्द का उपयोग करना है। किसका? यानी एन शब्द का। तो अपने पास में जो 1 डिग्री अनुलग्न होगा, सॉरी, हाँ 1 डिग्री अनुलग्न जो होगा वो हमारे लिए एन होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? डबल बॉन्ड। तो इन शब्द का उपयोग होगा। किसका होगा? इन शब्द का उपयोग होगा। यदि अपने पास में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो किसका उपयोग करेंगे हम? आयन शब्द का उपयोग करेंगे। ये आयन शब्द आ जाएगा।
यदि किसी कंपाउंड के अंदर 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए बच्चों, तो 2 के लिए हम डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करेंगे, ए डाई इन का उपयोग करेंगे। यदि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आता है, क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हमारे लिए डाई आयन का हम उपयोग करने वाले हैं। किसका? डाई आयन का हम उपयोग करेंगे। क्या हमारे पास में डाई आयन आपको दिखने मिल जाएगा, डाई आयन आ जाएगा। तो हमारे पास में डाई इन और आपको क्या मिल जाएगा, डाई आयन यहाँ से दिखने मिल जाएगा। लेकिन यदि एक बार इन और एक बार आयन दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन आयन, इन आयन का हम उपयोग करेंगे। अपन को इतनी सादा स्थिति नहीं मिलती है अभी, आपको तो बस एक एक बार ही इनकी स्थितियां मिलने वाली हैं। ये डाई आयन नहीं, वो डायन नहीं, भूतनी वाली डायन नहीं भैया, नहीं तो आप सोचोगे अरे सर हम तो पढ़ना बंद कर देंगे, मतलब बस डायन के बारे में मत पढ़वाओ। अरे वो वाली डायन नहीं है, चुड़ैल भूतनी वाली डायन नहीं है, ये नॉर्मल डाई आयन है। ठीक है, मतलब 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, जिसके लिए हम डाई आयन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीजों का हमें उपयोग करना है और धड़ाधड़ तरीके से हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और आपको करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, लो भैया, और आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आया क्या, हमने आपसे बात कर ली किसकी, कि हमारे पास में आ चुका है डाई इन डाई आयन। अब बचा क्या, अब बचा है आपके लिए, क्या हमारे लिए बचा है प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या हमारे पास में 2 डिग्री प्रीफिक्स हो, मतलब 2 डिग्री पूर्व लग्न हो, तब क्या होगा। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न के लिए हमें क्या लिखना है, हमें देखना है कि यदि हमारे पास में कोई साइड चेन हो, क्या आए, साइड चेन आए, या अपने पास में जूनियर फंक्शनल ग्रुप आए। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब जिसकी वरीयता कम दे रखी हो, जो उस टेबल के अंदर नीचे आते हो, लेकिन अभी आपको नहीं पता कौन टेबल में नीचे कौन टेबल में ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो आपका टेबल के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं है। आपको तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सिंपल से क्वेश्चनों को तो हम आसानी से कर लेंगे। अभी तो आप समझ लें साइड चेन होगी, मतलब कोई ब्रांचिंग होगी, साइड चेन होगी, उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब ए अपन अभी हम मेन चेन को गिनने वाले हैं, और जो मेन चेन गिनती में नहीं आएगी वो सारी की सारी चेन कहाँ पे आएगी, हमारी साइड चेन में आने वाली है। अब अपने पास में जूनियर फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, नाइट्रो, इस शब्दों का उपयोग करना है। तो इनके लिए अपने पास में होगा फ्लोरो, पीएल के लिए होगा क्लोरो, पीआर के लिए होगा ब्रोमो, आई के लिए होगा आयोडो, आयोडो, इसके लिए एनओटी के लिए होगा नाइट्रो। तो इन शब्दों का हमें उपयोग करना है, कि अपन इनका उपयोग करने वाले हैं। इन शब्दों का हम उपयोग करेंगे या इनका हम नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बचा खुचा रहा, और वो क्या है अपने पास में, वो है 2 डिग्री अनुलग्न, जिसको हमने बोला है 2 डिग्री सफिक्स। क्या बोला है बच्चों, 2 डिग्री सफिक्स। और ये जो 2 डिग्री सफिक्स है वो किसकी जानकारी देगा, वो जानकारी देने वाला है किसकी, तो ये देगा हमें फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देगा,
किसकी बच्चों? फंक्शनल ग्रुप की। ए फंक्शनल ग्रुप की हमें जानकारी देने वाला है कि हम फंक्शनल ग्रुप की आपको जानकारी यहां से हम देंगे। आखिर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, तो हमारे लिए ये फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देने वाला है। और अपन ने देखा है कि हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो अपन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं और उनके हम सफिक्स बना देते हैं। तो देखो अपने पास में COOH है, जिसका नाम हम प्यार से, हाँ भैया प्यार से, क्योंकि हम सम्मान सहित नाम लिखने वाले हैं, तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो सफिक्स हम ओइक एसिड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? हम ओइक एसिड का उपयोग करने वाले हैं कि हम इसका नाम लिखेंगे तो हम ओइक एसिड को लिखेंगे, ओइक एसिड आएगा। दूसरा नाम क्या है? चलो दूसरे नाम की तरफ चलते हैं। हमें मिला एक ए और लिख लेते हैं COOR, जिसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या है? एस्टर दे रखा है बच्चों, एस्टर। ये हमारे पास में एस्टर है, ट्रैक्टर नहीं, एस्टर। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8। क्या होगा? O8 इसका नाम होता है। तो ये हमारे पास में इतना अपने पास में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और इसका 2 डिग्री सफिक्स O8 है। कब मिलता है आपको? एक हम आगे आपको एक एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बताएंगे, उसके अंदर इसका उपयोग होता है। लेकिन IUPAC में उतना नहीं होता है, हम वहीं पे आपको इसकी नाम लिखने के तरीके भी आपको इनके बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला दे रखा है, क्या हमें क्या दिया है? देखो देखो क्या दिया है। अपन को दिया है CHO, या आपको ऐसे ही बना देता है C∠OH, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्डिहाइड। क्या बना देते हैं हम इसको? एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? अल। एल्डिहाइड के आगे के 2 शब्द पकड़ लिए इन्होंने कि हम इसका नाम अल से लिखेंगे, अल। तो आगे के 2 लिख लिए। लो भैया, आगे के अल हो गए। इसके बाद आया बेचारा सोता जागता हुआ कीटोन दौड़ता हुआ आया। उसने कहा हमें क्या छोड़ के चले जाओगे? तो कहा नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगे। ऐसे भी बना दिया जाता है कि हमने ये आया, इसका नाम था कीटोन। और जब हमने इसके सफिक्स का यूज किया ना, तो हमने देखा कि हम लास्ट के 3 शब्दों का उपयोग करेंगे। और 3 शब्द क्या थे अपने पास में? ओन थे। हमारे पास में ओन आ गया। एक और फंक्शनल ग्रुप बचा, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं, वो बेचारा क्यों भटकता घूमे। तो एक था अपने पास में OH, यही सबसे प्यारा है और इसी को हम बोलते हैं एल्कोहल। अरे सर जो पीते हैं वही? नहीं भैया, ये तो उसका फंक्शनल ग्रुप है। अपन बताएंगे कौन सी पीते हैं। सब नहीं पी पाओगे, सब अल्कोहल को नहीं पी पाओगे, कुछ को ही पी पाओगे। तो ये अल्कोहल दे रखा और इसने कहा हमारे लिए भी आप 2 डिग्री सफिक्स बताएं। तो भैया इन्होंने कहा आगे के शब्द ले लो। तो कहा आपने वो शब्द एल्डिहाइड को तो दे दिए पहले से, हम कहाँ से ले लेंगे वो 2 शब्द? तो इसके आगे के ना लिख के हमने पीछे के 2 शब्दों को ले लिया, OL। तो ये हमारे पास में पीछे के शब्द आ चुके हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने सूत्र के फॉर्मूले के सभी
टर्म्स के बारे में हमें जानकारी दे दी। कुछ टर्म्स अभी छोटे रूप में आपको 10th क्लास में मिलेंगे, कुछ टर्म्स बड़े रूप में आपको 11th 12th क्लास में मिलेंगे। अभी तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप यूं निपटा दोगे। बस केवल कुछ समय का इंतजार और कीजिए, आप देखते जाइए देखते जाइए। और लोगों के बीच में शेयर जरूर करना है, शेयर भी करना है, ऐसा नहीं कि शेयर ही ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, वो भी आप करते रहें, उसको करना मत भूलें। शेयर जरूर करते रहें, कमेंट भी करते रहें, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों ने पढ़ा है कुछ। चलो ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब अपन के लिए आते हैं, सबसे पहले हमने बताया था मेन चेन। भैया क्या है मेन चेन, क्या है क्या है? तो इन्होंने बोला सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला या कार्बन की चेन, कार्बन चेन को हम क्या बोलेंगे? मेन चेन बोलेंगे भैया, ये मेन चेन होगी। तो देख लेते हैं कैसे अपन मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर मेन चेन कैसे चुनना है, तो समझो, आओ देखते हैं अपन कैसे करते हैं काम। इन्होंने हमें एक कंपाउंड दिया और बोला, क्या बोला रे, कि इनमें से कौन सी मेन चेन होगी। लो 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 लो, ये क्या लो 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 कर रहे हो? कुछ नहीं, क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल किए जाते हैं। जब आप खुश रहोगे, दिमाग में खुशी होगी, टेंशन नहीं होगी, तभी तो जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हाँ बात तो सही कह ही रहे हो आप। लो भैया लो, लो ये ले लिया हमने यहाँ पे, इसको भी बना के रख दिया कि अपने पास में ये बन जाए। हमने आपको कुछ इस तरीके से बना दिया। कुछ ऐसा मत सोचना कि अरे सर हम कैसे काम करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। अपन करेंगे, सब कुछ करेंगे, और धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई रुकेगी नहीं। चलो भैया, अब तो हमें केवल और केवल सिलेक्शन करना था किसका? मेन चेन का। और हमने आपको बताया है जिस चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम होंगे वही लॉन्गेस्ट कार्ब चेन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेन चेन बोलेंगे। वो हमारी मेन चेन है। चलो गिनते हैं कितने कितने कार्बन है। आप देखें, आपने कहा कि अरे सर इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। भैया यही सबसे बड़ी चेन है, यही हमारी मेन चेन होगी। तो जब तक दूसरा बच्चा चिल्लाए अरे नहीं भैया नहीं, इससे भी बड़ी चेन आपको मिल रही है, यदि आप ऊपर से गिनती स्टार्ट करें तो। हमने कहा बच्चा यार ठीक बोल रहा है, बिल्कुल सही वाली बात बोल रहा है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमने गिनती काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर दी और बच्चा चिल्लाया कि देखो हम सही बोले, और अपने पास में चाहे 7 यहाँ पे, चाहे 7 आप यहाँ पे। बच्चा चिल्लाया कि देखो मैंने कहा था ना बड़ी चेन मिल गई आपको। तो हमें तो बड़ी चाहिए थी, हमें चाहिए थी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम उपस्थित हो। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको ऊपर लिखनी हो तो लिख लो, नहीं तो आप कहोगे अरे सर हमारी तो तुमने काउंटिंग गलती करवा दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी ही काउंटिंग सही रहेगी बच्चों, हमने ही कर लिया। अब देखो अपने पास में कौन सी चेन मेन चेन आई, तो ए वाली चेन हमारे लिए मेन चेन कहलाई। ये हमारी मेन चेन होगी, क्या होगी? मेन चेन।
तो हमें चुनना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वो हुई हमारी मेन चेन होगी। जबकि ए जो बची खुची रही उस चेन में शामिल नहीं हुई, इनको हम बोलेंगे या साइड चेन या ब्रांच चेन। क्या बोलेंगे? साइड चेन, और हम बोलने वाले हैं ब्रांच चेन। ये साइड चेन और ब्रांच चेन है। इसमें देखो अपने पास में है क्या, अगले की बात करें, दूसरे की बात करें, क्या यहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे क्या आएगा? हमने काउंटिंग की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये मिलेगी 8। आप सोचते कि अरे सर हम इन 4 कार्बन की चेन को बनाते, नहीं भैया 4 कार्बन की चेन नहीं बनती, आपको लंबी से लंबी कार्बन चेन चाहिए। ऐसा नहीं आप यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 6 की मिलती, ऐसे कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन की मिलती, 1 2 3 4 4 कार्बनों की मिलती। हमें चाहिए है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हो। बच्चों आपको ऐसी चेन को सिलेक्ट करना था। तो हमारे पास में ए वाली चेन जो है वो हमारी मेन चेन कहलाएगी। क्या है? मेन चेन। लो भैया ये हमारी मेन चेन हो गई। तो जो बची कुची चेन है ये कौन सी चेन कहलाएंगी? ये सारी चेन कहलाएंगी साइड चेन कहलाएंगी। साइड चेन है। क्या है? ये साइड चेन है। ये क्या है? साइड चेन दे रखा है, साइड चेन है। तो ये सारी हमारी साइड चेन हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? साइड चेन हो चुकी हैं, कि सब हमारी साइड चेन है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे की तरफ होगा क्या यहाँ पे। अगले पर गिनते हैं। क्या करें और आगे की गिने, खाली थोड़ी ना बैठना है, कुछ ना कुछ करना है। चलो करते हैं। देखिए इसमें देखते हैं कौन सी चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 कि सर ए गिन लो आप। ए नहीं गिनेंगे हम, क्योंकि जब तक दूसरा बच्चा चिल्लाया अरे सर आप इसको क्यों नहीं गिन रहे हो, इसको भी तो गिन के देखो, ये आपके लिए कोई एक लंबी चेन देगा। तो हमने गिनती की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओहो बस हो गया 8 तक ही, 9 तक। तो आपके लिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है जो कि हमारी मेन चेन होगी। कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन हमारी मेन चेन कहलाएगी। तो हमने यहाँ से गिनती की, यही हमारी मेन चेन कहलाई। तो हम मेन चेन को प्राप्त करने में सफल हुए। चलो स्वाहा। लो भैया मजा आहा। आगे की तरफ चलते हैं। कौन सा ले लें? कोई भी ले लो। अरे सर यही ले लो। लो भैया इसको ले लिया। अरे इन दोनों का रंग तो मैच कर रहा है, कोई मैचिंग ना होने वाला लो। लो भैया हमारे पास में ए साइड चेन, ए साइड चेन और ए तीन तीन साइड चेन मिल रही हैं। बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, आ रहा है ना? अरे सर तुम्ही को आ रहा, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे ऐसा नहीं सोचते, तब धीरे धीरे बढ़िया अच्छा मजा आने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको मजा लेना है और मजे के साथ ही आपको पढ़ाई करनी है। चलो हो गया इतना। इसमें देखते हैं कौन सी चेन लेंगे। और बच्चा चिल्लाया अरे सर इसमें हम बताएंगे हम, और करेक्ट भी होगी। मेन चेन कौन सी होगी, चाहे आप यहाँ से गिने, यहाँ से 3 4 5, तो हमारे लिए यही क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। इस तरीके से हमने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कौन सी चेन हमारे लिए मेन चेन की भांति काम करेगी, कौन सी चेन मेन चेन होगी। अब भैया आपने चेन का तो सिलेक्शन कर लिया है,
लेकिन बच्चा चिल्लाया, यदि सर हर जगह से कार्बनों का नंबर समान आ जाए तब क्या करोगे? तब भी देख लेते हैं। जब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है और उसने कहा, अरे क्या बता रहे हो, लेकिन वो वाली सिचुएशन भी तो बताओ जब कार्बनों का नंबर समान आ जाए तब क्या करेंगे? हम बताएंगे क्या करोगे। लो भैया, अगला डाउट है तो अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमने सिचुएशन बना के रख दी, लो ए वाली, लो भैया, लो, ले लो लो लो, यहाँ से लो, यहाँ से और यहाँ से। हमने ए वाली सिचुएशन बताई और आपने कहा आप काउंट करके दिखाएं सब जगह से आपको 2 3 4 5 5 कार्बनों की चेन मिल रही है हमें ए साइड से, और इधर से भी हमने देखा, इधर से भी हमें 5 कार्बन की ही चेन मिल रही थी। 3 4, चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ, 5। तो आपके लिए भी साइड से भी 5 कार्बन की चेन मिल रही थी। मतलब हमारा पहला रूल फेल हो गया। पहला रूल फेल हो गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही मेन चेन बोलेंगे। यहाँ तो भैया आपका पहला रूल फेल हो गया। तब इन्होंने हमें दूसरा बताया। आईपीएससी वाले बोले, अभी हम थक थोड़ी ना गए हैं, अभी हम जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि आप अब जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको समान मिले तब आप उस चेन को मेन चेन बना रहे हैं जिसमें साइड चेन का नंबर ज्यादा हो, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम साइड चेन हो, मैक्सिमम साइड चेन हो। आपके पास में साइड चेन का नंबर ज्यादा हो तब क्या करोगे आप? तो देखो क्या करेंगे हम। हमने देखा साइड चेन, इन्होंने बोला जब ए साइड से जाओगे तो कितनी साइड चेन मिलेंगी, चिल्लाओ जल्दी से। तो हमें मिलेंगी सरकार 2। तो ए साइड से हमें मिली 2 साइड चेन मिली। साइड चेन का मतलब मेन चेन से कितनी शाखाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक तो ए जुड़ा है और एक ए जुड़ा है, मतलब 2 साइड चेन मिली आपको। लेकिन हमने देखा जब बी वाले से पूछा तुम्हारे लिए कितनी साइड चेन मिल रही है, तो वो बी लाला बोला गिनो तो सही पहले। तो उसने कहा देखो, यदि इसको गिने, एक इधर से आए तो दूसरी और ये तीसरी, और यदि इधर से इधर चले गए तो ये चौथी। मतलब बी वाले से आपको 4 साइड चेन मिलेगी। और भैया ये सुन के बी वाला डांस करने लगा, बल्ले 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 हो गई। मतलब बी वाला यहाँ से डांस करना स्टार्ट कर दिया। बी वाला खुश हो गया कि हमारे पास में 4 साइड चेन है और ए वाले में केवल 2 ही साइड चेन है। तो अपने लिए सही कौन सा होगा, यही करेक्ट सिलेक्शन होगा, और ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ये हमारे लिए मेन चेन नहीं होगी। समझ में आई ना बच्चों? तो मेन चेन हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, और जब मेन चेन में कार्बनों का नंबर समान हो तब हमें देखना है वह चेन हमारी मेन चेन होगी जिसमें साइड चेन का नंबर ज्यादा होगा। क्या होगा? साइड चेन का नंबर मैक्सिमम होगा। तो हमारे लिए बी वाली सही, जबकि ए वाली क्या है, गलत हो चुकी है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 रूल हो चुके, तीसरा रूल। तीसरे रूल में अपन को करनी है नंबरिंग। क्या करनी है? नंबरिंग। गिनती लिखना है कि गिनती कहाँ से करें। तो अपने लिए गिनती आपको करना है, कहाँ से करना है गिनती, गिनती कहाँ से करना है। तो हम देखते हैं कि गिनती अपन कहाँ से करेंगे। ले बाबा ले, ले बाबा ले। तो हम गिनती कहाँ से करने वाले हैं? हम यहाँ से गिनती करेंगे और अपन चलेंगे आगे की तरफ। हम यहाँ से, आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीके से करें पॉज, और पॉज करने के बाद आप इसको करें नोट,
और नोट करने के बाद हम बताते हैं आपको। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये हमने इरेज कर डाला और यहाँ से हमने इसको बना डाला। यहाँ से हमने इरेज करने के बाद आपको बताइए, आप वीडियो को पॉज कर लेना, आपकी वीडियो में सारी चीजें दिखाई देंगी। उसके बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ये हमने लिया। इसमें देखो अगला हमने देखा, अब हमें नंबरिंग करनी है। क्या करना है भैया? नंबरिंग, नंबर देना है। कहाँ से गिनती करेंगे? तो नंबरिंग जो करनी है वो भी, उसका भी रूल है। उन्होंने कहा लोवेस्ट लोकेंट दो आप, मतलब छोटे से छोटा नंबर दो। टुको टुको लोकेंट, 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 छोटे से छोटा नंबर दें आप। कि आपके पास में कोई साइड चेन लगी हुई है तो उस साइड चेन को आप छोटे से छोटा नंबर दें। क्या दें? छोटे से छोटा, छोटे से छोटा नंबर दें आप। जैसे ये अपने पास में लगी हुई है, तो हम कहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे बच्चों? तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कि हमने गिनती कहाँ से ली? हमने गिनती यहाँ से ली, हमने गिनती यहाँ से ली। कि गिनती कहाँ से ली? चलो भैया अपन देखते हैं अब गिनती कहाँ से करनी है इन चैनों के अंदर। तो देखो आप, आपको दिख रही है कि हमारे लिए एक क्या है, मेन चेन है, या ये हमारी मेन चेन है। गिनती कहाँ से करेंगे? एक बच्चा चिल्लाया कि सर आप यहाँ से कीजिए। दूसरा चिल्लाया नहीं सर, आप उसी उसी बच्चे की बात सुनते हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप गिनती यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो हमने भैया गिनती पहले वाले बच्चे की सुनी, तब तक बच्चा चिल्लाने लगा बी वाला कि अरे सर आप केवल ए वाले की बात सुनते हो, हमारी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो। हमारे साथ पार्शलिटी होती है, हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमारे साथ भेदभाव होता है। हमने कहा अरे बच्चा चुप हो जाइए, हम तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, सबके साथ एक जैसा काम होगा। अब हमने कहा कि भैया मेन चेन तो चुन ली, लेकिन सही गिनती किसने की है, सही काउंटिंग कौन सी है? तो उन्होंने बोल दिया कि सही काउंटिंग वो होगी जहां पे साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिलेगा, या जो लोकेंट है, जो भी साइड चेन है, इसको छोटे से छोटा नंबर दीजिए। आप देखें ए साइड से इसको कौन मिला? तो दूसरा मिला, जबकि बी साइड से किसका मिला? पांचवा नंबर मिला। तो भैया दो बड़ा है या पांच बड़ा है? तो भैया पांच बड़ा है, लेकिन इसने बोला लोवेस्ट लोकेंट चाहिए, छोटी सी छोटी नंबर चाहिए, छोटी से छोटी संख्या देनी है। तो कौन दे रहा? ये वाला दे रहा। तो भैया ये वाला झूम के पागल हो गया, डांस करने लगा, वल्ले वल्ले करने लगा कि अरे हम जीत गए। बी वाला बेचारा उदास हो गया। ए काउंटिंग इनकरेक्ट है, वही काउंटिंग हमारी करेक्ट काउंटिंग है। एक है इनकरेक्ट है। कोई बात नहीं, बी वाला उसने सोचा हार गए तो क्या हुआ, अगली जीत हमारी होगी। चलो कोई बात नहीं। अब हमने देखा, अब बी वाला कहा अरे मैं उस साइड से नहीं, अब इस साइड से हम कहेंगे। इसको बी बोल दिया, इसने कहा चलो इधर से हम ए हो जाएंगे, और काउंटिंग करना स्टार्ट की हमने। इधर से देखा 1 2 3 4 5 6, जबकि इधर से देखो तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। आप देखें ए साइड से कहाँ कहाँ पे नंबर मिल रहे हैं और बी साइड से कहाँ कहाँ पे नंबर मिल रहे हैं। तो ए साइड से नंबर कहाँ कहाँ पे मिले आपको? एक मिला 4 पर, एक मिला 5 पर, जबकि बी साइड से एक मिला 2 पर, दूसरा मिला 3 पर। तो आप देखें कि
छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है? तो छोटा नंबर मिल रहा है बी साइड से। कहाँ से बाबा जी? इधर से मिल रहा है। देखो छोटा नंबर है। 2 और 4 में कौन बड़ा है? तो 2 बड़ा है बच्चे, 2 छोटा है, 4 क्या है? बड़ा है। यदि सपोज पहला नंबर समान आ जाता तो आपको अगले नंबर की तरफ बढ़ना है, और यदि सर अगला आ जाता तो उसके अगले की तरफ बढ़ो, और अगला। हमें जब तक आगे बढ़ते जाना है जब तक कोई नंबर भिन्न ना मिल जाए। ओहो, अरे भिन्न नहीं मिलेगा तो क्या? यदि भिन्न नहीं मिलेगा तो इसका मतलब सिमिलर सिमेट्रिक कंपाउंड दे रखा है, आपको भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा ही। तो आपका तरीका कौन सा? बी वाला सही है, जबकि ए वाला गलत हो गया। और बी वाला झूम के चिल्ला उठा, अरे हम जीत गए, हम जीत गए। हमने, हाँ बच्चा, हमें पता था कि तू ही जीतेगा, तू ही जीतेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़े। इधर से देखो, अब की बार फिर से ए वाले ने लगा, उसने कहा हम ही जीतेंगे भैया, ए साइड से ही जीतेंगे, हम ही, हमारी सरस वही वाली साइड है, हम उसी साइड से काउंटिंग करेंगे। बी वाले ने, बेचारा दुबला पतला था, मान गया कि इधर से काउंटिंग कर लेंगे। लेकिन अब ए वाले के साथ में क्या हुआ, जो बेचारे ए वाले ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो भैया समय का पहिया चलता है, कभी किसी के साथ अच्छा समय आएगा तो कभी किसी का बुरा समय आएगा। अच्छा समय है तो शुक्र करो, और बुरा समय है तो सब्र करो। देखो भैया, सब्र किया, बी वाले ने सब्र किया था, तो सब्र का फल आप लोगों ने सुना है, मीठा होता है। 3 4 5 6 और ये कितना 7 आया। ये आपको मिला यहाँ से, और यहाँ से हमने देखा कि अपने लिए क्या मिलेगा। तो हमने देखा ए साइड से कहाँ कहाँ पे नंबर मिल रहा। एक तो मिल रहा 2 पर, कहाँ पे जुड़ी है साइड चेन? 2 पर। फिर मिल रही है 5 पर, फिर मिल रही है 6 पर। जबकि बी साइड से देखें आपको काउंटिंग कहाँ कहाँ पे मिल रही है, तो बी साइड से आपको मिली, एक 2 पर मिली, एक 5 पर मिली, और एक कहाँ पे मिली? 2 पर, ओ 5 पर नहीं भैया, 3 पर, 3 पर, और इसके बाद में 6 पर। कहाँ पे मिली? 6 पर आपको मिली। अब देखो, पहला नंबर यदि समान आया तो आप अगले वाले नंबर की तरफ बढ़े, दूसरे नंबर की तरफ बढ़े, दूसरे की तरफ बढ़े, और देखा कि इसमें 3 छोटा है जबकि यहाँ पे 5 बड़ा है। तो छोटे से छोटा नंबर देना है, तो कौन सा नंबर? इधर 3 इधर 5, तो वो ए वाला गलत, बी वाला सही हो गया। ए वाला बेचारा टूट गया, रोते रोते मरने वाला है, हमारे साथ धोखा हो गया, अनर्थ हो गया। बी वाला फिर से झूम उठा कि हमारी काउंटिंग की नंबरिंग सही हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करना है। ये बच्चों, हमने आपको नंबरिंग करने का तरीका बताया, सिलेक्शन, मेन चेन को सिलेक्ट करने का तरीका बताया। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, यहाँ तक का आप कवर कीजिए। और इसके आगे की IUPAC हम कल एग्जाम्पलों के साथ में, एल्कीन की नेमिंग के साथ में मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ाई करते हुए आपकी IUPAC को कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 लेक्चर के अंदर हम IUPAC को इतना दमदार बना देंगे कि आप लोग भी मजे करोगे। कहीं पे भी 4 मार्क्स आपके जाने वाले नहीं हैं। IUPAC से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, तो वो हमारी यहाँ से होके रहेगी, हम सारे के सारे क्वेश्चनों को करके रहेंगे। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।